देखिए हम लोग जो है ना बायोलॉजी के खास करके जैव प्रक्रम वाले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है उसको हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हुए भी हैं, समझ में आ रहा है। और ये सारा क्वेश्चन जो है ना सिर्फ हम लोग डिस्कस करते जाएंगे और आपको बताते हुए हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। इसमें से सबसे देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका कहता है जैव प्रक्रम का, समझ में आ रहा है हमको, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन जैव प्रक्रम सीरीज का आता है, समझ में आ रहा है, जो कहता है पौधा के कुछ उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखिए। याद कीजिए जब हम आपको उत्सर्जन वाले चैप्टर बता रहे थे वो पौधा वाले सीरीज में, वहां पे हम बताए थे आपको उत्सर्जी पदार्थ जो पौधा निकालता है, उसमें उत्सर्जी पदार्थ में कौन कौन चीज आता था, जैसे रेजिन, गोंद, टेनिन, ये सब जो है ना एल्कलाइड, ये सब क्या है पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है, समझ में आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य में खास करके जो है ना उत्सर्जित पदार्थ स्रावित होता है, ठीक उसी प्रकार जो है ना खास करके पौधा में भी क्या होता है उत्सर्जित पदार्थ स्रावित होता है, समझ में आ रहा है ना। और जैसे मनुष्य का उत्सर्जित पदार्थ क्या सब है, यूरिया, अमोनिया, समझ में आ रहा है। उसके बाद खास करके क्या मल, पसीना, पसीना में NaCl, नमक, ये सब क्या है उत्सर्जित पदार्थ है। जैसे आप क्या होगा गर्मी के दिन में आप ब्लैक गंजी पहनेंगे, समझ में आ रहा है, तो गंजी पे क्या होगा आपको देखिएगा ब्लैक गंजी पे एकदम व्हाइट व्हाइट टाइप का धब्बा महसूस होने लगेगा, समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब लगेगा कि ये रुखड़ा जैसा है और उसको छुएगा तो क्या है नमकीन जैसा लगेगा, नहीं होगा तो चाट के भी देखिएगा क्या रियल में नमकीन लगता है, क्योंकि वो आदमी के शरीर का क्या है उत्सर्जित पदार्थ है, समझ में आ रहा है क्या है उत्सर्जित पदार्थ है। और उत्सर्जित पदार्थ जो है ना NaCl भी होता है। इस प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य में उत्सर्जित पदार्थ होता है, ठीक है, उसी प्रकार पौधा में भी क्या होता है उत्सर्जित पदार्थ होता है। इसीलिए क्वेश्चन है कि पौधा के कुछ उत्सर्जित पदार्थ के नाम लिखें। क्या है पौधा के कुछ उत्सर्जित पदार्थ के नाम लिखे, समझ में आ रहे हैं ना। तो पौधा के उत्सर्जित पदार्थ में क्या सब आता है, जैसे रेजिन, ठीक है, रेजिन का काम क्या होता है, ये चीड़ और देवदार जैसे पौधे में पाया जाता है, समझ में आ रहा है। आप देवदार और चीड़ के पौधे जो होते हैं ना खास करके पहाड़ी इलाके में सारा पौधा पाया जाता है, तो वो पौधा उत्सर्जित करता है क्या रेजिन करता है उत्सर्जित, क्या करता है रेजिन। उसके बाद गोंद कौन करता है अपना, यहाँ बबूल पाया जाता है, बबूल में क्या पाया जाता है गोंद, समझ में आ रहा है। तो बबूल क्या करता है, बबूल और नीम जैसा पौधा के में उत्पन्न होता है कौन चीज गोंद, उसका उपयोग भी हम लोग करते हैं। उसके बाद देखो टेनिन रबर के पौधा में पाया जाता है, रबर का क्या होता है पौधा पाया जाता है, समझ में। जैसे खजूर से देखे होंगे क्या तारी निकलता है ना, जिसको हम लोग नीरा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको नीरा, समझ में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार रबर के पौधे में जो है ना समझ में आ रहा है, यानी क्या आसानी से जो है रबर का पौधा से रबर का निकाला जाता, मतलब दूध निकाला जाता, वो दूध जैसा लगेगा, बाद में उसको जमा दिया जाता है, फिर वो रबर बन जाता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद कहता है एल्कलाइड, एल्कलाइड एक उत्सर्जित पदार्थ है, ये कौन चीज अफीम, कॉफी, थथुरा में पाया जाता है। मतलब क्या अफीम एक नशीला पदार्थ है, समझ में आ रहा है। यूज करने से जैसे आजकल ड्राई नशा चलता है, समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं अस्मायक कहते हैं ना, हाँ अस्मायक, ये सब क्या है सूखा नशा है। मतलब क्या सूखा का नशा का मतलब क्या होता है कि आप उसको क्या कहते हैं नासिका के माध्यम से शोषण के माध्यम से आप ले, वही क्या है। तो इसमें जो है ना अफीम ये सब क्या है, कॉफी, ये सब क्या है सूखा नशा, ये सब भी पौधा का क्या है उत्सर्जित चीज है, क्या है उत्सर्जित चीज। तो कहने का मतलब पौधा के उत्सर्जित पदार्थ क्या सब है रेजिन, गोंद, टेनिन, एल्कलाइड, ये सब है। दूसरा क्वेश्चन का आता है कि जीवों में पदार्थ के परिवहन से आप क्या समझते हैं। अब ये क्वेश्चन हम आपको कई बार डिस्कस करा चुके हैं, समझ में आ रहा है कि जीवों में पदार्थों के परिवहन से आप क्या समझते हैं। जीव मतलब अगर कहा जाए तो मनुष्य में पदार्थ का परिवहन कैसे होता है, ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, समझ में आ रहा है कि मनुष्य में पदार्थ का परिवहन कैसे होता है। जैसे मनुष्य में पदार्थ का परिवहन कौन करता है, ब्लड करता है, कौन करता है ब्लड करता है, जो इंपोर्टेंट पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। तो वही क्या है उत्सर्जित पदार्थ है, क्या है वो उत्सर्जित पदार्थ है। उत्सर्जित पदार्थ के साथ साथ क्या कहते हैं हमको कहा जाता है परिवहन वाला पदार्थ। तो हमारे शरीर में जितना भी इंपोर्टेंट चीज है उसको क्या करता है ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो शरीर में यही इसी प्रकार से क्या होता है परिवहन होता है ना। परिवहन कैसे होगा शरीर में, जब ब्लड इंपोर्टेंट पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करे, वही क्या है
वही क्या है, जीवों में परिवहन होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवों में परिवहन करते हैं। ठीक है ना। यहाँ भी उत्तर भी लिखा है कि उपयोगी पदार्थ का उनके मूल स्रोत से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों को क्या कहते हैं, परिवहन करते हैं। ये इसका भाषा है, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब क्या कि शरीर में जो मूल पदार्थ हमको जरूरत है, समझ में आ रहा है, किसको जरूरत है, सेल को जरूरत है, तो उसको ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, सेल तक। और जो पदार्थ हमको नहीं चाहिए जैसे मल, समझ में आ रहा है, यूरिया, अमोनिया, उसको निकालने का काम होता है। तो ब्लड के माध्यम से यूरिया अमोनिया कैसे, किडनी के द्वारा निकले, समझ में आ रहा है। तो उनको ब्लड क्या करेगा, किडनी तक पहुंचा देगा। तो ये सारा काम ट्रांसपोर्टेशन का कौन करेगा, ब्लड करेगा। तो यही है जीवों में पदार्थों के परिवहन से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में कि शाकाहारी जीव में छोटी आंत मांसाहारी जीव में से लंबी क्यों होती है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि शाकाहारी जीव का आंत मांसाहारी जीव से लंबी क्यों होता है, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब कुछ ऐसे जीव जंतु पाया जाता है जो क्या होता है, शाकाहारी होता है, और कुछ ऐसे हैं जो मांसाहारी है। अपना लोग क्या है, सर्वाहारी, सब कुछ खाते हैं, समझ में आ रहा है। तो बहुत ऐसे दुनिया में जीव है जो क्या कहते हैं, पूर्ण रूप शाकाहारी, जैसे हिरण, समझ में आ रहा है, क्या है, हिरण शाकाहारी, गाय क्या है, शाकाहारी, उसके अपेक्षा मनुष्य, कुत्ता, ये सब क्या है, मांसाहारी जीव। एक ही फैमिली के क्या, एक ही फैमिली के जीव शाकाहारी अलग अलग चीज होता है। एक जैसे स्तनधारी फैमिली के जीव क्या है, हिरण भी है, स्तनधारी फैमिली के जीव कुत्ता भी है, स्तनधारी फैमिली के जीव अपना लोग भी है। लेकिन देखो अंतर, अपना लोग सर्वाहारी है, सब कुछ खाते हैं। कुत्ता कार्निवोरस है, वो क्या करता है, मांस खाता है, समझ में आ रहा है। लेकिन उसके अपेक्षा देखो हिरण को, वो एकदम शाकाहारी। तो क्वेश्चन है क्या कि शाकाहारी जीव में छोटी आंत मांसाहारी जीव से लंबी क्यों होता है। कहने का मतलब मांसाहारी जीव जो दुनिया में पाया जाता है उनसे शाकाहारी जीव का आंत लंबा क्यों होता है। जैसे अपना लोग का आंत कितना बड़ा, कितना बड़ा अपना लोग का आंत होता है, 8 से 10 मीटर, समझ में आ रहा है। तो सोचो शाकाहारी जीव का 8 से 10 मीटर से ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों, हाँ बहुत अच्छा है। शाकाहारी जीव में क्या होता है, खास करके सेल्यूलोज, यानी क्या, प्लांट्स में, यानी पौधा में जो है ना सेल्यूलोज पाया जाता है। तो सेल्यूलोज का पाचन के लिए जो है ना लंबे आंत की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए शाकाहारी जीव से जो है ना मांसाहारी जीव से शाकाहारी जीव का आंत क्या होगा, बड़ा होगा। सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन कहता है, चौथा क्वेश्चन कहता है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, समझ में आ रहा है। पौधे के अंदर गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। जैसे यही चीज हम इससे पहले देखे जीवों में, तो आप पौधा में देखना है। तो कहता पौधा में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों से उपस्थित रंग के द्वारा होता है। उनमें CO2 और O2 का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है, जिसकी दिशा पौधे की आवश्यकता एवं पर्यावरण अवस्था पर निर्भर करती है। बड़ा मजेदार बात है। कहने का मतलब जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर, समझ में आ रहा, ब्लड इंपोर्टेंट पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया, ठीक उसी प्रकार जो है ना पौधा के में क्या करता है, किसके द्वारा जी, पौधा के पत्ती के द्वारा, किसके द्वारा, पौधा के पत्ती के द्वारा जो है ना क्या करते हैं, गैस का आदान प्रदान होता है। और इसको कौन सा क्रिया कहते हैं हम लोग, विसरण क्रिया। कौन सा क्रिया, तो पौधा के बताया ना कि स्टोमाटा से क्या होता है, इंपोर्टेंट पदार्थ यहाँ से वहां तक जाते आते रहता है, समझ में आ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये किस क्रिया को हम लोग कहते हैं, कौन सा क्रिया, विसरण क्रिया, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन कहता है पित्त क्या है और मनुष्य के पाचन में का क्या महत्व है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब पित्त क्या है, पित्त मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बाइल जूस, क्या कहते हैं, कौन बनाता है, लीवर बनाता है। किस कौन चीज में जरूरत होता है, कौन चीज में जरूरत होगा, पाचन में जरूरत होगा। कौन चीज में जरूरत होगा, पाचन में जरूरत होगा, और वसा के पाचन के लिए जरूरत होगा, समझ में आ रहा है। तो लीवर क्या बनाता है, पित्त बनाता है। लीवर क्या बनाता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या है, बाइल जूस, क्या कहते हैं इसको, बाइल जूस। और कहता है मनुष्य के पाचन में इसकी क्या भूमिका है, समझ में आ रहा है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में बाइल जूस जो है ना फैट का पाचन करने के लिए
उपयुक्त होता है, समझ में आ रहा है ना। और क्या करता है, लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है, बाइल जूस। और यही बाइल जूस को जो है ना कहाँ, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। और यही बाइल जूस जो है ना फैट का पाचन करने में मदद करता है। इसीलिए कहता है पित्त का जरूरत जो है ना कौन चीज में, मनुष्य में कौन चीज के पाचन के लिए जरूरत है, वसा का। समझ में आ गया। अब इसके बारे में क्राइटेरिया क्या लिखा, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव। बात सही है। पित्त कैसा है, गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव। क्षारीय द्रव मतलब बुझा क्या, ये भस्म की तरह है, मतलब क्या, ये एसिड की तरह नहीं है, ठीक है ना। दूसरा कहते हैं जो अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम को, अम्लता को नष्ट कर इसे क्षारीय बनाता है। और क्या कहते हैं, कहने का मतलब है कि जो खाना आता है उसको क्या कहते हैं, अम्लीय से ये क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। और ये फैट का पाचन करता है। समझ में आ रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। बड़ा वाइटल क्वेश्चन है। क्या, रक्त और लसिका में अंतर बताइए। देखो रक्त क्या है और लसिका क्या है, दोनों एकदम इर्द गिर्द की चीज है। समझ में आ रहा है। दोनों लिक्विड ही हैं, दोनों शरीर के अंदर ही पाया जाता है। समझ में आ रहा है। और दोनों ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। बड़ा मजेदार बात क्या है, समझ में आ रहे हैं ना। क्या, रक्त और लसिका दोनों क्या है, शरीर के अंदर होगा। किसके शरीर के अंदर होगा, मनुष्य के शरीर के अंदर होगा। दोनों ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, एक चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। दोनों लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब क्या, द्रव होता है। समझ में आ रहा है। लेकिन आखिर दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए सबसे पहले कहता रक्त और लसिका में अंतर, तो कहता रक्त, रक्त ये लाल रंग का होता है, इसमें कोई डाउट है नहीं। दूसरा कहता लसिका ये रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, या हल्का कैसा रहेगा, पीला रंग का होता है। और दूसरा बात क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। रक्त में क्या होता है, और हेमोग्लोबिन के पास ही ऑक्सीजन को बांधने का क्षमता होता है। तो हेमोग्लोबिन है तबे तो ये लाल है, हेमोग्लोबिन है तो ये लाल है। अब कहता है इसमें हेमोग्लोबिन जो है ना नहीं पाया जाता है। तीसरा अंतर कहता है इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिका और रुधिर पट्टिकाएं तीनों होता है। हम लोग इसका अपना तरीका बताए तो इसमें आरबीसी भी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है और प्लेटलेट भी पाया जाता है। कोई दिक्कत, कहता है इसमें कणिकाएं नहीं होता, मतलब क्या, ना इसमें आरबीसी ना डब्ल्यूबीसी ना प्लेटलेट। अगला कहता है देखिए यह हृदय के अंग तक बहता है, यह हृदय के अंग तक बहता है और वापस आ जाता है। मतलब ये हृदय के अंग तक जाता है फिर ये वापस आ जाता है। और यह केवल एक ही दिशा में क्या कहते हैं, बहता है, अर्थात इनको इन ऊतक से हृदय तक और आता है। कहने का मतलब ये हृदय से कहां तक जाता है, और हृदय के अंग तक बहता है, क्योंकि ब्लड ले जाने का काम कहां, मेनली हृदय के पास। हृदय से जुड़ा रहता है। हृदय जिसको कहेगा जो ब्लड जहां भेजने के लिए भेजेगा। और तीसरा कहता है केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात इनको ऊतक से हृदय की ओर जाता है। ये उल्टा जाता है, ऊतक से हृदय की ओर। ये किसके ओर जाएगा, ये हृदय से अंग की ओर बहेगा, उल्टा दोनों में। अगला कहता है इसमें श्वसन वर्णक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वज्र पदार्थ पाए जाते हैं। कहने का मतलब इसमें तुमको क्या सब मिलेगा, शोषण करने के लिए जो पदार्थ सब जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो उत्सर्जित पदार्थ है वो भी पाया जाएगा। इसमें क्या, यह शरीर के कोशिकाओं को नहलाता है ना, शरीर की कोशिका क्या करता है, नहलाता है। नहलाने का मतलब क्या है कि मतलब ज्यादा मात्रा में आसानी से चल जाता है, ठीक है। और छठा कहता है इसमें सभी प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, सभी प्रकार है। इसमें सिर्फ क्या पाया जाएगा, एक प्रोटीन फाइब्रोजिन होता है, वही तो पाया जाएगा। तो इतना हमको राम क्या बिहार बोर्ड के अंतर लिखने के लिए इतना राम कहानी हमको नहीं जानना है। हमको अंतर लिखना है मेनली कितना, 2 गो। कितना लिखना है, 2 गो। समझ में आ रहा है। 5 नंबर पूछे तो ये अलग बात है, लेकिन 2 नंबर पूछे तो ये लाल रंग का होता है, ये रंगीन पाया जाता है, और इसमें हेमोग्लोबिन होता है, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है। ज्यादा करे तो इसमें ये लिख देंगे कि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। बात खत्म, ठीक है ना। आगे बढ़े, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या आता है, फिर मजेदार क्वेश्चन है कि अमाशय में जो है ना खास करके पाचक रस की क्या भूमिका है। अमाशय में, अमाशय में कौन सा पाचक रस पाया जाता है,
अमाशय में बड़ा मजेदार बात है। अमाशय में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ और क्या सब पाया जाता है? पेप्सिन और रेनिन बताए हैं क्या कि पेट में जो है ना क्या पाया जाता है खास करके? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन। मतलब क्या HCl पाया जाएगा, उसके बाद